तो गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका 11th में सेट चल रहा था और सेट में हम आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करा रहे थे। तो 1.2 का एक्सरसाइज में आपका 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि ए बी बराबर है या कि नहीं। क्लियर हुआ? तो आपको बताना है कि कोई दो गिवन सेट है, वो सेट बराबर हैं कि नहीं है। तो कंडीशन आपको बताए थे, दो सेट बराबर तभी होते हैं जब पहले सेट का सभी अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव का हो ए में हो। क्लियर हुआ? अगर ऐसा है तो इसका मतलब सेट क्या है, बराबर है। अगर ऐसा नहीं है तो सेट क्या है, बराबर नहीं है। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में जो सेट ए है उसमें अवयव क्या दिया है, ए बी सी डी। और जो दूसरा सेट है उसमें जो अवयव है वो क्या है, देखो डी सी बी ए। इसका मतलब ध्यान से देखो बच्चा, तो क्या है, ए बी सी डी। अवयव सेम अवयव है, बस क्रम चेंज है। तो क्रम मैटर नहीं करता, बस अवयव क्या होना चाहिए, उसके अंदर सेम होना चाहिए। तो देखो जो अवयव यहाँ पे वही अवयव यहाँ पे है, केवल क्या है, क्रम इधर उधर है तो वो मैटर नहीं करता। इसका मतलब पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें सेट ए क्या है, सेट बी के बराबर है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसमें बोल रहा है कि जो पहला जो सेट है उसमें जो अवयव है 4 8 12 16। क्लियर? कितना है, 4 8 12 16। और जो बी है उसमें क्या है, 8 4 16 18। अब चेक करिए कि एक ही जैसे तो नहीं है। देखो 4 तो मैच किया, 8 तो 8 भी किया, लेकिन यहाँ पे 12 है, इसमें 12 नहीं है। एक भी अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सेट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे बोल देंगे दूसरे क्वेश्चन में सेट ए क्या है, सेट बी के बराबर नहीं है। बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है, बराबर को क्या करेंगे, काट देंगे। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि जो सेट ए है उसमें क्या बोल रहा है कि 2 4 6 8। क्लियर हुआ? 10 तक अवयव है, मतलब ये क्या है, सम संख्या है, 10 तक है। अब यहाँ पे देखो वही बात है, इसको क्या, इसको किस रूप में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में। इट मीन्स अवयव दिखाई दे रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इट मीन्स इसमें अवयव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर रोस्टर फॉर्म इसको हम कन्वर्ट करें तो सम धन पूर्णांक है और ये क्या है, 10 और 10 से छोटा। यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष क्या है, एक सम धन पूर्णांक है, 10 होगा या 10 से छोटा होगा। तो सम धन पूर्णांक कहाँ चालू होगा, 2 से चालू होगा। 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। क्लियर? 10 तक लेना है हमको। देखो बेटा जो अवयव है सेम अवयव लिखे हैं कि नहीं लिखे। जब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए तो हमको समझ में आ गया कि 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। इट मीन्स जो इसमें अवयव है वही अवयव इसमें है और जो इसमें है वही अवयव क्या है, ए में है। इट मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं सेट ए क्या है, सेट बी के बराबर है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 का 4 पार्ट। इसमें लिखा है सेट ए में जो अवयव है वो क्या है, यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष संख्या 10 का गुणज है। मतलब इसमें जो भी अवयव आएंगे वो क्या होगा, 10 का मल्टीपल के रूप में आएंगे। और लेकिन जो बी सेट है इसमें देखो कि बराबर है कि नहीं। अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो इसका मतलब सेट क्या है, बराबर नहीं होगा। यहाँ 10 का गुणज है, ठीक है, लेकिन ये जो 15 है बच्चा, क्या 10 का गुणज होगा, नहीं होगा ना। पर 5 या 15, इसका मतलब इसमें 10 का गुणा होगा, नहीं होगा ना। 10 के गुणज के रूप में नहीं लिखा है ना। तो एक अगर गड़बड़ हो गया इसका मतलब क्या, सेट बराबर नहीं। समझ में आ गया? तो 1.2 में चौथा क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको लिखिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आइए बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया था। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। जो लिखा हुआ है नीचे जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि क्या समुच्चय इक्वल है। कारण सही बताना है और बताना है कि इक्वल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। चलिए आइए देखिए, जो समुच्चय ए है उसमें क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 2 और 3 है। अब यहाँ पे हम बात करें सेट बी में, इसमें क्या है कि एक्स इस प्रकार है कि एक समीकरण इस समीकरण का एक हल है। तो हल करके हल जब निकालेंगे, क्यों हल निकालना पड़ेगा बच्चा, यहाँ पे रीजन है जो भी सेट है ये किस रूप में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। जब तक अवयव दिखाई नहीं देंगे तब तक हम कैसे बता पाएंगे कि सेट ए और बी में अवयव क्या है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हल करना पड़ेगा हमको। x² + 5x + 6 = 0। ये गुणनखंड आप जानते हैं सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखिए अगर 6 है, अगर सामने प्लस है तो जोड़ क्या लाना है हमको, x का गुणांक 5 लाना है। और इसका कैसे आएगा 5, इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 दूना 6, 3 2 5 x² प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 5x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 2x, 3 2 5x, मल्टीप्लाई करें 6 आ गया।
और ये 6 बराबर 0। यहाँ से बच्चा x कॉमन ले लो तो x प्लस क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से बच्चा 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चा x प्लस 3 कॉमन ले लो तो x प्लस कितना बच जाएगा 2 इक्वल टू 0। x का मान इक्वल टू का -3 और -2। अब देखो बच्चा यहाँ पे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में जब इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा -2 और -3 आएगा। तो क्या बच्चा बताओ, जो सेट ए के अवयव है क्या सेट बी के अवयव बराबर है? नहीं है। यहाँ पे क्या है नेगेटिव आ रहा है, मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। सेम उसी तरह जो इससे क्वेश्चन नंबर 4 था, सेम यहाँ भी वही करना था। बस यहाँ पे देखिए सेट, अब यहाँ पे देखिए इसको हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर इसकी। तो सेट ए में जो बोल रहा है कि एक शब्द है फॉलो का एक अक्षर है, तो बोले थे जब अक्षर होता है, जब उसको सेट बिल्डर अगर कोई शब्द लिखा हो, अगर उस सेट बिल्डर फॉर्म में अक्षर के रूप में हो, अगर उसको सेट बिल्डर फॉर्म अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, तो अक्षर को क्या करते हैं, ऐसा अक्षर लिखते हैं जो उसमें 2 बार ना आए। यहाँ देखिए जो फॉलो है इसी को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो एफ लिखेंगे, कॉमा लगा के लिखना है बच्चा ओ, फिर यल। अब यल दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं, ओ भी लिख चुके हैं, और इसके बाद क्या बचा डब्ल्यू, डब्ल्यू लिख दो, हो गया। अब यहाँ पे अगर बच्चा से चेक करो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर इसी को हमको क्या लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें ओल्फ को, तो यहाँ डब्ल्यू आ गया, ओ आ गया और ये ला गया। यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, इट मीन्स दोनों को आप क्या करो, दोनों रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों में चेक करो एक शब्द है कि नहीं, एफ है, यहाँ भी एफ है, ओ यहाँ भी है, यल यहाँ भी है, डब्ल्यू यहाँ पे। क्लियर हुआ? दोनों में अवयव क्या है, एक जैसे हैं, इट मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं सेट ए बराबर क्या है, सेट बी। क्लियर हुआ बच्चा? क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट नहीं है, इसको लिखिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में। अब ये एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। बताना है आपको जो भी नीचे दिया गया है सेट, उसमें बताना है कौन कौन किसके बराबर है। तो आइए देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सेट ए में, तो सेट ए में आपका क्या है कि 2, 4, 8, 12। सेट बी में क्या है 1, 2, 3, 4। पहले सेट ए में देखिए 2, 4, 8, 12 वाला कहीं है, 2, 4, 8, 12 वाला नहीं है, इसका मतलब ए के बराबर कुछ नहीं है। सेट बी की अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 तक कहीं है, देखो यहाँ पे, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, इसका मतलब सेट बी क्या है, डी के बराबर 1 मिल गया। चलिए अब हम बात करेंगे कि ये हो गया, अब ये हो गया और ये हो गया। चलिए अब हम बात करें 2, 8, 12, 14 कहीं है, नहीं है, ये भी गया। चलो अब हम बात करें -1 और 1, -1 और 1, इसका मीन्स हम बोल सकते हैं कि ई वाला सेट क्या होगा, जी वाला के बराबर होगा। चलो ये भी हो गया और ये भी हो गया। 0 ए नहीं कहीं है और 0, 1 कहीं नहीं है, इट मीन्स तो ये सेट क्या है, बराबर है, इसके अलावा कोई सेट बराबर किसी के नहीं है। तो आई होप ये एक्सरसाइज ये क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की, फिर आपका सबसेट मतलब उप समुच्चय आ जाएगा, फिर उस पर बेस क्या होगा, क्वेश्चन होगा। तो आई होप यहाँ तक आप क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।